हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखें, विश्वास करें, इनको जगाते रहना। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में चलेंगे जब हम निकालते प्रेरितों के काम 27 अध्याय उसका 25 पद। हालेलुया। प्रेरित किताब मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा विषय है जैसा कहा गया वैसा ही, जैसा कहा गया। पौलुस यहां पे जहाज में था। हालेलुया। और कई दिन चलते 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 उसे हो चुके थे। वहां पे लोगों के पास खाना खत्म हो चुका था क्योंकि जहाज में तूफान था और उसे रोम जाना था। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा था तुझे कैसर के सामने खड़ा होना है, तुझे रोम के राजा के सामने खड़ा होना है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पे बार बार तूफान आ रहा था, आंधी आ रही थी, लोग डरे हुए थे, सबको लग रहा था अब हम मर जाएंगे, अब हम नहीं बचेंगे। हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है हिम्मत रखो। हालेलुया। पौलुस क्या बोल रहा है? हिम्मत रखो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है तू नहीं मरेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, यह परमेश्वर का वचन है, उसने जैसा कहा है वो वैसा ही करेगा। हालेलुया। पौलुस परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था, पौलुस ने खुदा की आवाज को सुना था, पौलुस ने परमेश्वर के वचन को सुना था। इसलिए उस वचन के अकॉर्डिंग उस खुदा पर उसका भरोसा था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जानता था मनुष्य नहीं है परमेश्वर। गिनती 23 का 19 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले और बोलकर अपनी बात से फिर जाए। वो तो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस जानता था कि परमेश्वर ने बोला कितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनेंगे उनमें से कोई भी इजराइल के ऊपर कामयाब नहीं होगा, सब के सब विफल हो जाएंगे, एक भी काम नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे बिलाम करके एक प्रोफेट है गिनती की किताब में 23 अध्याय में, और एक राजा ने उसे हायर किया, मतलब खरीद लिया। था वो परमेश्वर का जन। हालेलुया। लेकिन एक राजा ने, जो शत्रु राजा था, उसे खरीद लिया। वो पैसों में बिक गया और बोला जा इजरायली जितने भी हैं उनको श्राप दे। वो तैयार हो गया, पैसे के कारण, धन के कारण, शोहरत के कारण। और जब वो तैयार हो गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि इजराइल पर श्राप नहीं फलेगा। हालेलुया। इजराइल पर कोई भी शत्रु का हथियार काम नहीं करेगा। परमेश्वर सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता। पौलुस जानता था ये वही परमेश्वर है जो अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर है। उसी ने मुझसे कहा अपना दूत भेज के तुम नहीं मरोगे, एक भी नहीं मरोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, हिम्मत रखो, ऐसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। बिलाम इजराइलियों को नाश करने के लिए जा रहा था, इजराइलियों को श्राप देने के लिए जा रहा था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसे आके कंट्रोल करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी जबान को पकड़ लेता है। जहां वो श्राप देने जा रहा था, वहां पे उसके मुंह से इजराइल के लिए आशीष निकलने लगी थी, आशीष निकलने लगी थी, आशीष निकलने लगी थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा था जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे
उसमें से कोई भी काम, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल से कहा था जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल को परमेश्वर ने आशीष के लिए चुना था, उसके चुने हुए उसकी आशीष के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु उन पे प्रबल नहीं हो सकता, कलीसिया पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा ने कहा है कलीसिया पे अधोलोक के फाटक, कलीसिया पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप कलीसिया है, आप चर्च है, आपके लिए कहा गया है बीमारी आपके ऊपर प्रबल नहीं होगी, कमजोरी आपके ऊपर प्रबल नहीं होगी, पाप आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। बट आपको पौलुस की तरह ठान लेना है जो उसने मुझसे कहा है वैसा ही होगा। हालेलुया, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस जानता था इन बातों को। बिलाम जब श्राप देने के लिए खड़ा हुआ उसके मुंह से श्राप नहीं निकला, बल्कि वो कह रहा है परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। हालेलुया, परमेश्वर सच्चा है, वो मनुष्य नहीं है कि बिक जाए, वो मनुष्य नहीं है कि अपनी बात से फिर जाए। हालेलुया। पौलुस को मालूम था ये तूफान मुझे डुबो नहीं सकेगा, क्योंकि उसने कहा जब तू पानी में होके जाएगा तो वो डुबा नहीं पाएगा। हालेलुया। आंधी तुझे उड़ा ना सकेगी, मौत तेरा चेहरा देख के वापस भाग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुझे रोम जाना है। हालेलुया। उसने कहा मुझे रोम जाना है, मुझे यीशु के बारे में सबको बताना है, मुझे राजाओं के सामने वो खड़ा करने वाला है। उसने कहा है तो ये पानी मुझे कैसे मार सकता है। हालेलुया। मुझे मालूम है मुझे जाना है, वो मुझे लेकर जाएगा। क्या हमने परमेश्वर की आवाज को सुना है? क्या हमारे पास परमेश्वर का वचन है? हालेलुया। क्या हमने उसको सुन के अपने पास रखा है? क्या हमने अपने लिए जो हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है उसे कभी जानने की कोशिश की है? हालेलुया। जरूरी है। अगर नहीं है तो विश्वास कैसे होगा? इसे विश्वास था कि जैसा खुदा ने मुझसे बोला है वैसा ही होगा। हालेलुया, वैसा ही होगा। क्यों? वो झूठ बोलता नहीं है। पौलुस के सामने ये वचन घूम रहे थे। हालेलुया। पौलुस के सामने खुदा का वादा घूम रहा था, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना है, मेरी गवाही देना है, तुझे बताना है कि मैं जिंदा खुदा हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन कभी पूरा हुए बगैर खाली नहीं जाता, नहीं टलता, वो सामर्थ से भरा है। हालेलुया। पौलुस का विश्वास था मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। पौलुस का विश्वास था कि मैं रोम जाऊंगा। पौलुस को विश्वास था कि मैं कैसर के सामने खड़ा होऊंगा। पौलुस को विश्वास था कि मैं जिंदा खुदा की गवाही दूंगा और वहां पे लोग बचेंगे, यीशु मसीह के पास आएंगे, रोम बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पत्थर दिल लोग पिघल जाएंगे परमेश्वर के वचन को सुन के, क्योंकि परमेश्वर का वचन काट डालेगा, छेद डालेगा। हालेलुया। पौलुस को विश्वास था। पौलुस के सामने पिक्चर थी, परमेश्वर के वचन घूम रहे थे। जब वो तूफान में घिरा हुआ था, सोचो समुद्री तूफान बहुत भयानक होता है। टाइटैनिक जैसा जहाज भी वहां पे नहीं ठहर सकता। अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा, शायद उससे भी बड़े बन गए होंगे, कोई नहीं ठहर सकता समुद्र की ताकत के सामने। लेकिन वहां पे वो कह रहा है कुछ नहीं होगा। हालेलुया, कुछ नहीं होगा। मैं बीमार हूं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सपने में दुष्ट आत्माएं आके डराती है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, कुछ नहीं होगा। मेरी माँ ऐसा बोलती है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने कहा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम विश्वास करो। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के सामने वचन घूम रहे थे, पिक्चर घूम रही थी। हालेलुया, हालेलुया। उसके सामने घूम रहा था कैसे पहाड़ पे बिलाम खड़ा था, कैसे इजरायली नीचे डेरा डाले पड़े थे, कैसे इजरायलियों को पता ही नहीं था कि हमारे विरोध में शैतान ने, शत्रु राजा ने कैसे प्लान बनाया, कैसे हमारे ही बीच में से एक भाई को खरीद कर जो भविष्यवक्ता है हमारे विरोध में खड़ा कर दिया। हालेलुया। मगर विरोध खड़ा रह नहीं सकता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसे भरोसा था और वो कह रहा था मेरे लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार ही होगा। आमीन, हालेलुया। जैसे मरियम बोल रही थी। कौन बोल रही थी? मरियम, एक कुंवारी। कभी हो नहीं सकता ऐसा कि एक कुंवारी गर्भवती हो जाए बिना बीज के। हालेलुया। कोई पेड़ उग जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया। सारी दुनिया जानती है, कोई नहीं मानता इस बात को, बिना आदमी औरत के मिलन के उनको संतान हो सकती है, ऐसा कोई मान नहीं सकता। हालेलुया। मगर मरियम कहती थी खुदा ने कहा है। हालेलुया, खुदा ने कहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, ऐसा ही होगा। हालेलुया, ऐसा ही होगा और मेरे लिए उसके वचन के अनुसार हो जाए। हालेलुया। उसके वचन के अनुसार ही होगा जैसा उसने बोला है। उसका विश्वास था किस पे? क्योंकि उसने खुदा की आवाज को सुना था। मरियम ने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया था। स्वर्गदूत ने आके उससे कहा ऐसा ऐसा होगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, ये खुदा ने कहा है तो ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे दिक्कतें उठानी पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे जिल्लतें उठानी पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लोग त्याग देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है लोग मुझे बुरा बोलेंगे, गंदा बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। मगर जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा ही होगा। हालेलुया। ये उसका विश्वास था। आमीन, आमीन। पौलुस देख रहा था मरियम का विश्वास। पौलुस देख रहा था उस परमेश्वर के वचन में जो भरोसा था इज़राइल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इस कंडीशन में जब चारों तरफ से उसका जिंदगी, उसके जीवन तूफान से घिरा हुआ था, सब कुछ खत्म हो गया था। कई दिन पहले से वो खाना वाना छोड़ चुके थे, क्योंकि खाना तूफान के चलते सारा अनाज, सारी चीजें समुद्र में डाल दी गई थी, गिरा दी गई थी। सब लोग भूखे और प्यासे थे। लेकिन पौलुस से खुदा ने कहा था तुम में से एक भी नाश नहीं होगा। हालेलुया, एक भी नाश नहीं होगा। किस कारण? केवल पौलुस के विश्वास के कारण। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इनसे बोल दे डरो मत, मैं हूं। हालेलुया, मैं हूं। हालेलुया। डरो मत, तुम में से एक भी नाश नहीं होगा। हां, तुम्हारा ये सामान कुछ भी नहीं बचेगा, ये जहाज नहीं बचेगा। सुनिए, जिस जहाज में थे वो भी नहीं बचेगा, मगर तुम सब बचोगे। हालेलुया, तुम सब बचोगे। हालेलुया, हालेलुया। ये घर, ये बिल्डिंग नहीं बचेगी, आपकी गाड़ी, आपका बंगला नहीं बचेगा, आपकी एजुकेशन, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, मगर तुम बचोगे। हालेलुया, तुम बचोगे, तुम बचोगे। आसमान धरती नहीं बचेगी, शादी ब्याह नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, मगर प्रभु कह रहा है तुम बचोगे। विश्वास करो। हालेलुया, तुम बचोगे, तुम बचोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने उन्हें हिम्मत दी। वो स्पिरिट ऑफ फेथ, जो विश्वास का आत्मा, जो वचन के अंदर से उसे इनकरेज कर रहा था, क्योंकि प्रभु ने बोला जो वचन मैंने तुमसे कहा है उसमें आत्मा और जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा जो उस वचन के अंदर है वो तुम्हें जीने के लिए इनकरेज करेगा। हालेलुया। वो उस जीवन के लिए जो अनंत जीवन है उसके लिए इनकरेज करेगा। और वो जीवन कौन है? वो यीशु मसीह है। हालेलुया, वो यीशु मसीह है। विश्वास का आत्मा पौलुस के अंदर कार्य कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको पता था खुदा ने ऐसा बोला है, ऐसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं आप में से किसी को उठा के पूछूं खुदा ने आपके लिए क्या बोला है, तो आप एक दूसरे की बगल झांकोगे। बोलो हाँ कि ना। क्यों? क्योंकि आवाज नहीं सुनी, आवाज नहीं सुनी, सुनने को मन भी नहीं किया। वचन ठीक है, सुन लेंगे, यहां पे ताली बजाएंगे, जोश से चिल्लाएंगे, मगर उसके बाद भूल जाएंगे। इसलिए विश्वास नहीं है, इसलिए स्थिरता नहीं है, इसलिए क्रिश्चियनिटी लगातार खराब होती जा रही है। लोग अपने विश्वास से पीछे हटते जा रहे हैं। वचन स्थिर करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको हमेशा वचन के लिए इनकरेज किया जाता है। आपके घरों में घंटों प्रचार किया जाता है। क्यों? बार बार बोलते हुए पौलुस कहता है मुझे कष्ट नहीं होता, देर तक आपको बताते हुए मुझे कष्ट नहीं होता। हां, आपको कष्ट होता है। कब तक प्रचार करेगा? 11 बज गए। कब तक प्रचार करेगा? 12 बज गए। कब तक प्रचार करेगा? कितना सुनेंगे? सारा दिन काम करके आए और अब कष्ट होता है सुनने में भी। तो कष्ट दूर कैसे होगा? क्योंकि वचन के द्वारा ही परमेश्वर सब कुछ करता है। हालेलुया। वचन में ही पवित्र आत्मा काम करता है। हमारी इच्छा को पूरा नहीं करेगा, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर की इच्छा पौलुस के लिए थी कि तू बचेगा, तू जिंदा रहेगा, और जिंदा रहकर तू रोम जाएगा, और रोम जाकर मेरे नाम की गवाही देगा कि मेरा खुदा भी जिंदा है। हालेलुया। इसीलिए मैं जिंदा हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरा रक्षक है, वो ना ऊंघता है ना सोता है। हालेलुया। वो जागा हुआ है। हालेलुया। वो जीवितों का परमेश्वर है, इसलिए मैं जिंदा हूं। रोमियो की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, रोमियो 4, लूका 1:45 लिख लेंगे पहले से ही। लूका के बारे में हम बात कर चुके हैं। हालेलुया। बीस और 21, रोमियो 4 का 20 और 21 पद। हालेलुया। इसमें लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया, हालेलुया। यहां अब्राहम के बारे में बात कर रहा है, अब्राहम के विश्वास के बारे में बात कर रहा है। अगर हम विश्वास की बात करते हैं, क्योंकि पौलुस कह रहा है मुझे विश्वास है जैसा परमेश्वर ने मुझसे कहा है वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बोल रहा है मुझे विश्वास है। हालेलुया। और विश्वास है तो अब्राहम के साथ विश्वास जुड़ा होता है। आमीन। क्योंकि लिखा है जो अब्राहम के समान विश्वास करने वाले होंगे वही प्रतिज्ञा के वारिस होंगे। आमीन, हालेलुया। कैसा विश्वास? अब्राहम की तरह से। हालेलुया। बूढ़ा था, बार बार निराशा आती थी, बार बार हताशा आती थी, बार बार दिक्कतें होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कहा था उस पर शक नहीं किया। परमेश्वर ने मुझसे कहा भी है या नहीं? क्या मेरे मन की बात तो नहीं थी? प्रभु ने मुझसे कहा है क्या? आप अपने आप से शक करते हैं, अपने आप से बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर बात करना छोड़ देता है, परमेश्वर का वचन खुलना छोड़ देता है, परमेश्वर का वचन बात करना छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? ये शक करता है, ये डाउट रखता है,
इसे अविश्वास है, ये विश्वास में नहीं है, ये मेरी बात को ठीक से सुनता नहीं है, उस पर भरोसा इसका नहीं है, इसका भरोसा घर पे है, नाश हो जाएगा। जितने लोग जहाज पे थे, जहाज पे भरोसा था, खे रहे थे अपने, जो जैसे खेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पतवार, उसे चला रहे थे जोर जोर से, और ज्यादा लोग बढ़ा दिए, वेट कम कर दिया कि शायद हल्का हो जाएगा तो हम बच जाएंगे, उसमें भरोसा था। सूबेदार जो इस जहाज का कैप्टन था, वो पौलुस की बात नहीं सुन रहा था उस समय पे, बल्कि वो सुन रहा था अपने कैप्टनों की, जो चलाने वाले थे। नहीं, हम बच जाएंगे, हम इधर से चलते हैं निकल के तो बच जाएंगे, हम इधर से चलेंगे तो बच जाएंगे, हम उधर निकल जाएंगे तो बच जाएंगे। नहीं, खुदा ने कहा है, हालेलुया, खुदा ने कहा है, खुदा ने कहा है, जैसा कहा है वैसा करो, वैसा ही होगा। हालेलुया। हम बहुत सारे रास्ते बनाते हैं, ऐसा कर लेंगे तो शायद ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो शायद ऐसा हो जाएगा, ऐसे चल देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ना, खुदा का वचन, हालेलुया, उसकी आवाज सुनो, उसकी आवाज सुनो, हालेलुया। पौलुस आराम में था, किस में था? तूफान था, जहाज आधा टूट चुका था, पानी सारा बह गया था, पानी मतलब जो भी खाने का सामान था, जो कुछ भी था, सब बह गया था। कई दिन हो चुके थे, क्योंकि समुद्र का सफर था। हालेलुया, हालेलुया। कोई हाईवे नहीं था कि कहीं भी रुक जाएंगे, ना, समुद्र था। सब भूखे प्यासे थे, सब डर में थे, सब घबराए हुए थे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। पौलुस कह रहा, हिम्मत करो, तुम में से एक भी नहीं मरेगा, क्योंकि मेरे खुदा ने कहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने तरीके से रास्ता मत बनाओ, अपने तरीके से पिक्चर मत बनाओ। उसमें से कितने सारे लोग सोच रहे थे, मैं डूब जाऊंगा, मेरे 4 बच्चे हैं, बीवी है, बूढ़े माँ बाप है, उनका क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा। किसी की शादी होने वाली थी, यहां से जाने के बाद सफर होते ही उसकी शादी होने वाली थी। हाय, मेरी तो शादी होने वाली थी, मैंने तो दुनिया में कुछ देखा भी नहीं, अभी मर जाऊंगा। नेगेटिविटी, सब नेगेटिव पिक्चर थी सबके पास, लेकिन पौलुस के पास पिक्चर थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके पास पिक्चर थी, इसके जो 4 बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, ये है, वो उनके बीच में जाके आनंद करेगा। हालेलुया। उनके बीच में जाके खुदा के वचन को बोलेगा कि वहां खुदा का एक दास था और उसने खुदा के बारे में कहा कि उसने जैसा कहा वैसा ही करेगा। हालेलुया। सच में उसका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। उसे मालूम था, ये जो डरा हुआ है, मेरी शादी होने वाली थी, ये जाके शादी कर रहा है। हालेलुया। ये शादी, वो पिक्चर देख रहा था, इसलिए कह रहा डरना नहीं है, हिम्मत रखो। हालेलुया। क्यों हिम्मत रखे? क्योंकि जैसा खुदा ने कहा है वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपसे खुदा ने कुछ कहा है? अगर नहीं कहा तो आप बहरे। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमेशा बात करता है। हालेलुया। खुदा हमेशा अपना वचन भेजकर बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे बात करता है? अपने वचन के द्वारा बात करता है। आमीन, हालेलुया। सो अब्राहम के पास परमेश्वर का वचन था, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, तुझसे जातियां उत्पन्न होगी। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को मालूम था, जैसा खुदा ने कहा है वैसा ही होगा। हालेलुया। अब्राहम विश्वास में मजबूत होता चला गया, दृढ़ होता चला गया, परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसकी आवाज को सुनता रहा, उसका विश्वास बढ़ता गया। हालेलुया। शरीर बूढ़ा होता चला गया, उसका विश्वास मजबूत होता चला गया। शरीर कमजोर होता चला गया और वो आत्मा में बढ़ता चला गया। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। और एक दिन परमेश्वर के आत्मा ने उसकी बॉडी को, उसकी पत्नी की बॉडी को कंट्रोल कर लिया और नया बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कहा वैसा ही होगा करने के लायक उन्हें बना दिया। हालेलुया। अब्राहम की ये बातें, अब्राहम का वो दृष्टांत, क्योंकि अब्राहम पिता है विश्वास में हर एक विश्वासी का। हालेलुया। अब्राहम विश्वास में क्या है? विश्वास में सबका बाप है वो। हालेलुया। और अपने उस बाप को, अपने उस बाप दादों के विश्वास को देखकर कि वो ऐसी कंडीशन में भी कैसे विश्वास कर रहे थे, कैसे उन्होंने संदेह नहीं किया अपने परमेश्वर की सुनी हुई आवाज पर, उसकी प्रतिज्ञा पर, कैसे उन्होंने संदेह नहीं किया, कैसे वो मजबूती से बने रहे। उसी परमेश्वर ने मुझसे कहा है तुम में से एक भी नहीं मरेगा। सुनिए, तुम में से एक भी नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास रखेगा, अंत तक विश्वास में बना रहेगा, धीरज रखेगा, उसी का उद्धार होगा, वही बचेगा। हालेलुया, वही बचेगा। इस साल में बहुत सारे लोग निकलने वाले हैं, बहुत सारे मसीहत को छोड़ने वाले। हालेलुया। बहुत सारे लोग नए प्रभु के पास आने वाले हैं। हालेलुया। जो कचरा है वो साफ होगा, जो कचरा है वो साफ होगा। हालेलुया। इसलिए हर कोई कहे मैं कचरा नहीं हूं, मैं कचरा नहीं हूं, मैं जीवित परमेश्वर की संतान हूं। लहू, जो बहुमूल्य लहू है, मुझे खरीदा गया है उसे देकर, और वो मुझे धर्मी देखता है, पवित्र देखता है, अपना बेटा और बेटी देखता है। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा परमेश्वर है, और मैं उससे प्रेम करता हूं। इसलिए मैं कचरा नहीं हूं, मैं उसके लिए एक बहुमूल्य हूं, बहुमूल्य हूं, उसके लिए सुंदर हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप कचरा नहीं रखेंगे तो आप बचेंगे। हालेलुया। अगर आप कचरा बनेंगे तो कचरे को कोई भी पास नहीं रखता, कचरे को कचरा भी पसंद नहीं करता। कूड़ा घर में जब कूड़ा डाला जाता है तो कूड़ा घर भी बोलता कितना भरोगे मेरे को। गाड़ी आती है उठा के ले जाती है। कितने लोग समझ रहे? कचरा समझ रहे? कचरे को समझाने का टाइम नहीं है। संदेह करना कचरा है, अविश्वास करना कचरा है, वचन ना पढ़ना कचरा है, वचन को सुनना नहीं है तो कचरा है। विश्वास नहीं करते तो भयंकर कचरा है। और ऐसी ही बहुत सारी बातें जिससे यह पवित्र शास्त्र भरा पड़ा है, जो कचरे को प्रकट करती है। जागने का टाइम है, सोने का समय नहीं है, क्योंकि आने वाला आएगा और जो सोया होगा उसे छोड़ जाएगा। हालेलुया। यहां से भी जब वचन सुनते हो सोया मत करो, वचन के लिए हमेशा जागे रहो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के सामने ये बात थी कि परमेश्वर ने जैसा अब्राहम से कहा था वैसा ही किया, उसने मुझसे भी कहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जैसा उसने मुझसे कहा है वैसा ही होगा। आमीन, वैसा ही होगा। अगर आप आज परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं, जो भी आपने सुना है, हालेलुया, अब तक की इतनी बातों में से अब तक जितना भी आपने सुना है और आपने कहा ये परमेश्वर मुझसे कह रहा है, तो आप भी कह सकते हैं पौलुस की तरह से ऐसा ही होगा। हालेलुया, ऐसा ही होगा। हालेलुया,
हालेलुया। कैसे सुनेंगे परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनेंगे? कलीसिया कैसे सुनेगी? पौलुस तो प्रभु का दास था, हालेलुया, ऐसा कि जिसने नए नियम में सबसे ज्यादा परमेश्वर की आवाज को सुना, कह सकते हैं सबसे ज्यादा पत्रियां लिख डाली, सबसे ज्यादा उपदेश कर दिए, सबसे ज्यादा दुख उठाया, सबसे ज्यादा सुसमाचार प्रचार किया, हालेलुया, हालेलुया। वो डायरेक्ट सुनता था, हालेलुया, और पहचानता था, आमीन, हालेलुया। मगर कलीसिया नहीं पहचानती। मैं बोल रहा हूं ना, आप में से पूछूं, आपको परमेश्वर ने आपके बारे में क्या बोला है, तो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि सुना नहीं है। मेरी इच्छा यह है प्रभु आप पूरा करो, मेरी इच्छा यह है प्रभु आप करो, मुझे ये चाहिए प्रभु आप करो, मुझे वो चाहिए प्रभु आप करो। तेरी इच्छा क्या है कि मैं करूं प्रभु, ऐसा नहीं पूछा। तेरी इच्छा मेरे लिए क्या है, ऐसा नहीं पूछा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब उसकी इच्छा ही नहीं पता, हालेलुया, तो विश्वास किस बात पे? विश्वास तो अपनी इच्छा पे है। प्रभु मेरे लिए ऐसा कर, प्रभु मेरे लिए ऐसा कर, प्रभु मेरे लिए। पर पौलुस को पता था, परमेश्वर ने कहा पौलुस तू मेरे लिए ऐसा करेगा, हालेलुया, तू मेरे लिए दुख उठाएगा, तू मेरे लिए राजा के सामने खड़ा होगा, तू मेरे लिए जिंदा रहेगा, हालेलुया, मेरे लिए जिंदा रहेगा। हम कैसे सुने? कलीसिया कैसे सुने? हालेलुया। जब हम गिनती की इतिहास, दूसरा इतिहास में जाते हैं, फटाफट निकालेंगे दूसरा इतिहास, राजाओं के बाद दूसरा इतिहास 20 अध्याय और उसका 20 पद, हालेलुया, 20 का 20। वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, हालेलुया, हालेलुया। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, हालेलुया। कई लोग सुन रहे? राजा है, हालेलुया, हालेलुया। अदोम ने चारों तरफ से घेर लिया, अदोम के साथ बहुत सारी सेनाएं हैं, और राजा को घेर लिया, यहोशापात को। सब डरे हुए परेशान हैं, लेकिन राजा ने बाहर निकलकर, हालेलुया, एक जंगल के आसपास आकर, हालेलुया, यीशु को ढूंढते हुए, परमेश्वर को ढूंढते हुए उनसे बात की, हालेलुया, हालेलुया, और कहा, हे यहूदियों, यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। राजा कहता है मेरी सुनो, हालेलुया, हालेलुया। अपने परमेश्वर, किसके? अपने, हालेलुया। किसका कौन परमेश्वर मालूम नहीं, लेकिन वो कह रहा है हमें मालूम है हमारा परमेश्वर कौन है, अपना परमेश्वर कौन है। किसी का परमेश्वर धन है, किसी का परमेश्वर उसकी बीवी है, किसी का परमेश्वर उसके बच्चे हैं, किसी का परमेश्वर कुछ है, कुछ है, कुछ है, कुछ है, लेकिन अपना परमेश्वर, हालेलुया, 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 यहोवा है। उस पर विश्वास रखो तो तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे, आमीन। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। क्या बोल रहा है? उसके नबियों की, उसके दासों की, उसने जो अपने लोगों के द्वारा कहा है, अपने दास दासियों के द्वारा जो बोला है कि अगर परमेश्वर पे विश्वास रखोगे तो तुम जीवित रहोगे,
स्थिर हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे, दृढ़ हो जाओगे, आनंद से भर जाओगे, कृपा को पाओगे। उस पर विश्वास रखो जो उसने अपने नबियों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा तुमसे कहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने दास के जरिए वो तुमसे कहता है, उस पर विश्वास करो। हालेलुया। जो दास कहता वो नहीं, जो पर दास के जरिए परमेश्वर तुमसे कहता है। हालेलुया। अपने वचन के द्वारा जो बात करता है उस पर विश्वास करो, तब तुम स्थिर हो जाओगे। हालेलुया। अभी वो कैंसर के मरीज के बारे में हम बात कर रहे थे, एक छोटी सी गवाही है। हालेलुया। उसका कैंसर ठीक नहीं हो रहा था, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा था, लास्ट स्टेज पे आ गया था। अब उसको लग रहा था अब मैं मर जाऊंगा, प्रार्थनाएं भी काम नहीं कर रही है, कोई भी चीज काम नहीं कर रही है, डॉक्टर तो कर ही नहीं सकते। तब प्रभु की दास ने बोला, बाइबल पढ़ो। हालेलुया। वचन पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। उसने परमेश्वर के दास की बात को माना, प्रतीति की। हालेलुया। कि ये प्रभु का दास है और मुझसे जो कह रहा है ये बेकार बात नहीं कह रहा है, बल्कि परमेश्वर के वचन के बारे में कह रहा है। हालेलुया। कि परमेश्वर तुम्हारे बारे में क्या कहता है ये सुनने की कोशिश करो, और जैसा परमेश्वर कहता है वैसा ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला वचन को भेजकर उसके मार खाने से चंगे हो गए। हालेलुया। वचन मेरे बारे में बात कर रहा। एवरीडे 25 अध्याय उसने पढ़ने शुरू किए, सब कुछ छोड़ के। हालेलुया। चाहे जो मर्जी हो जाए, टारगेट लिया कि मैं डेली 25 अध्याय पढ़ूंगा। हालेलुया। उसने पढ़ना शुरू किया, 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद देखा उसका दर्द गायब था। हालेलुया। उसका कैंसर गायब था। प्रभु के दासों की प्रतीति करो, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम स्थिर हो जाओगे। हालेलुया। टिक जाओगे, मजबूत हो जाओगे, चट्टान पे खड़े हो जाओगे। कोई आंधी, कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकेगा, कोई तुम्हें दबा नहीं सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस अपने ऊपर लोगों को देख रहा था, उनके जीवन को देख रहा था। हालेलुया। और डायरेक्ट जो परमेश्वर ने उससे कहा था उस बात पे विश्वास को और मजबूत करता जा रहा था। कैसे? अब्राहम से भी कहा था परमेश्वर ने, किया। इज़राइल से कहा था, किया। डेविड से कहा था, किया, कि उसके खानदान से मसीहा आएगा, किया। हालेलुया, हालेलुया। मरियम से कहा था इम्पॉसिबल काम है, वैसे ही किया। हालेलुया। उसी अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने मुझसे भी कहा है। हालेलुया। मुझसे भी कहा है। हालेलुया। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कहा है तुझे मैं इस्तेमाल करूंगा तो वैसा ही। परमेश्वर ने कहा है कि तू मुर्दों को जिला सकता है तो वैसा ही। परमेश्वर ने कहा है तू अंधों को दिखाएगा तो वैसा ही। हमने कैसे सुना है? हालेलुया। हमने सुना है या नहीं सुना है? अगर सुना है, हालेलुया, तो जो सुना है उसमें वो आत्मा है जिसके द्वारा सब कुछ होगा। हालेलुया। उसी में परमेश्वर की इच्छा है कि वो क्या चाहता है, जैसा हो। हालेलुया। ऐसा ना हो सोया हुआ जागा हुआ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पे अपने लोगों को जो डरे हुए थे, जो परेशान थे, हम परमेश्वर की आवाज कैसे सुनेंगे? हमें कैसे समझ में आएगा? कैसे हम अदोम से युद्ध करेंगे? कैसे हम जीतेंगे? हम तो हार जाएंगे, हमें तो नाश कर दिया जाएगा, फिर से हम यरूशलेम को छोड़ के भागना पड़ेगा, फिर से हमारा नगर बर्बाद कर दिया जाएगा, फिर से हम गुलामी में चले जाएंगे।
हालेलुया। यहोशापात कहता है डरो मत। हालेलुया, हालेलुया। याद करो प्रभु के दास ने क्या बोला है। हालेलुया। याद करो परमेश्वर के नबियों ने क्या बोला है इज़राइल के लिए। हालेलुया। चुने हुओं के लिए, विश्वासियों के लिए। याद करो प्रभु के दासों के जरिए परमेश्वर के वचन में से तुम क्या सीखते हो। हालेलुया। याद करो किस विषय के बारे में तुम्हें किस तरह की बातें बताई गई है, उन्हें याद करो। हालेलुया। उन्हें याद करो, उन्हें बार बार सुनो। क्या कहा गया, क्या कहा गया, क्या कहा गया। हाँ, मुझसे परमेश्वर ये कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर परमेश्वर कह रहा है तो ऐसा ही होगा। याद करिए क्या बोला गया है। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। प्रभु के दासों की प्रतीति करिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। अगर आप करेंगे तो 100% बढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप ये सोच के नहीं कर रहे हो प्रतीति कि ये मनुष्य है, ये दास है ना, बल्कि ये सोच के कि परमेश्वर इसके द्वारा क्या कह रहा है मुझसे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पिछले हफ्ते हम सुन रहे थे, प्रभु के उस दास ने, जो उस वक्त दास नहीं था, साइकिल पे चर्च आता था और उसने सुना तुम मुर्दों को जिंदा, मुर्दों को जिंदा, मुर्दों को जिंदा। उसने सुना ये पास्टर के जरिए परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। पूछा मुझसे बात कर रहा है, क्या मैं कर सकता हूं? उसने कहा हाँ तुम कर सकते हो। तुमने क्या? उसने बोला मैंने नहीं किया। पर तुम, परमेश्वर कहता है तुम, अगर तुम इस पे विश्वास करते हो तो तुम। उसे मालूम था परमेश्वर ने मुझसे कहा है तुम मुर्दे जिला सकता है। हालेलुया। चल दिया साइकिल उठा के। हालेलुया हो। और आज एक बहुत बड़ी सेवकाई है उसकी, हमारे जीवितों के बीच में वो अभी भी मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी सेवकाई है, परमेश्वर का अद्भुत दास है। हालेलुया। अफ्रीका महाद्वीप में। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु के दासों की प्रतीति करोगे तो स्थिर रहोगे, स्थिर रहोगे तो डगमगाओगे नहीं, डगमगाओगे नहीं तो गिरोगे नहीं, बने रहोगे। हालेलुया। 24 में 25 में जब तक यीशु नहीं आता तब तक बने रहोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तक यीशु नहीं आता आप बने रहोगे और यीशु के साथ जाओगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रेरितों के काम में वापस जाएंगे 27 अध्याय में फटाफट। 27 जहां से शुरू किया था, 11 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। 11 वचन। तब सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। कितने लोग सुन रहे? परमेश्वर का वचन कह रहा है प्रभु के दासों की प्रतीति करो, उनकी बातों को मानो, जो वो परमेश्वर की तरफ से कहते हैं, अपनी तरफ से नहीं, बल्कि बाइबल से उठा के आपसे बोल रहे समय के अकॉर्डिंग। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये भाई गवाही दे रहे थे, मिदर्शन भाई, दशमांश के बारे में। इन्होंने कभी नहीं निकाला था, लेकिन पिछले दिनों जब प्रभु के दास आए थे यहां पे शर्मा जी, तो हम गाड़ी में जा रहे थे रोहिणी मीटिंग के लिए। तो रास्ते में वो आगे बैठे थे, हम पीछे थे, ये ड्राइवर थे, ये चला रहे थे गाड़ी। हालेलुया। इनके बाजू में वो बैठे थे। अचानक उन्होंने बोला प्रभु का एक दूत मुझसे बात करता है। हालेलुया। और वो दूत तुमसे बोल रहा है ऐसा ऐसा करो। हालेलुया। इन्होंने शायद 1 महीना किया, दूसरे महीने घाटे में कंपनी आ गई। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। प्रतीति नहीं की, नहीं माना। किसको ज्यादा माना? हालात को, अपनी कंपनी के घाटे को, या वगैरह वगैरह, जरूरतों को, वगैरह वगैरह वगैरह, उसको माना। लेकिन फिर परमेश्वर ने इनसे बात की। हालेलुया। किसी प्रभु के दूसरे जन के जरिए। हालेलुया।
और फिर उन्होंने माना, आमीन। फिर उन्होंने माना और अब आके गवाही देते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोल दिया, पापा जी ने बोल दिया तो बस बोल दिया रे बाबा, हालेलुया। मगर कम से कम मुर्गी तो समझो बाबा, हालेलुया, हालेलुया। मतलब उसकी बातों से ज्यादा दुनियावी बातों पे विश्वास करते, दुनियावी चीजों पर विश्वास करते, दूसरों पर विश्वास करते, उनसे ज्यादा अपने रिश्तों पर विश्वास करते, अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर, अपने भाइयों पर, अपनी बहनों पर, अपने रिश्तेदारों पर, परमेश्वर से ज्यादा। यहां पे कह रहे पौलुस की बातों से ज्यादा जो सूबेदार था, उसने वहां का जो जहाज चलाने वाला कैप्टन था वगैरह वगैरह, उसकी बातों पर भरोसा किया, पौलुस की बात नहीं सुनी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सब कुछ बहता जा रहा था, सब डर में थे, सब दिक्कत में थे, सब परेशानी में थे, पौलुस की नहीं सुन रहे थे। हालेलुया। तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना ये विपत्ति आती। हालेलुया। पौलुस फिर से कह रहा है, जब वो दिक्कत में है, जब वो परेशानी में है, हालेलुया, जब वो नाश होने जा रहे हैं, तब भी सुनने को तैयार नहीं है, फिर भी वो कह रहा है मुझे बार बार बोलने के लिए दिक्कत नहीं है। हालेलुया। बार बार जब परेशानी में बंदा जाता है, तब फिर उनसे बोला जाता है परमेश्वर पे विश्वास करो, बात मानो, आज्ञा मानो, तो तुम ठीक हो जाओगे, तुम इस विपत्ति में नहीं पड़ोगे, तुम इस परेशानी में नहीं पड़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में बने रहो, उसके वचन में बने रहो, उसके साथ चलते रहो। हालेलुया। बार बार बोला जाता है, हर कलीसिया में बोला जाता है, हर एक परमेश्वर का जन इस बात को समझाता है, ये काम करो, ये मत करो। देखो मैंने मना किया था ना तुम्हें, ऐसा मत करो, फिर भी तुमने किया, अपने मन से किया, अपनी इच्छा से किया, इसलिए तुम दिक्कत में हो, इसलिए तुम परेशानी में हो। ऐसा करना छोड़ दो। पौलुस कह रहा है, अगर तुम मानते तो इस विपत्ति में नहीं पड़ते। मैंने पहले ही बोला था, जहाज इधर से मत लेके जाओ, इधर से चलो, बल्कि यहीं पे रुक जाओ, तूफान को निकलने दो, क्योंकि मेरे खुदा ने कहा तूफान आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मगर नहीं सुनी, बोल रहा इस विपत्ति में नहीं पड़ते। हालेलुया। और इतना हानि नहीं उठाते, क्योंकि उनका जितना भी जहाज था, जहाज में कितना बिजनेस होता है, कितना सामान होता है, एक देश से दूसरे देश, तीसरे देश, चौथे देश। एक जहाज जब निकलता कई देशों को होते हुए वहां पे सामान डिलीवर करता हुआ आगे बढ़ता है, और वहां से सामान लेकर, और जितना भी वो लाखों करोड़ों का जो सामान था, सब का सब पानी में चला गया। एवं जहाज भी टूटकर कतरे कतरे हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया था, कुछ नहीं बचा था, केवल पौलुस। और उसने कहा था, तेरे साथ जितने लोग हैं एक भी नहीं मरेगा। हालेलुया, एक भी नहीं मरेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, इस नाव में मेरे साथ जितने लोग हैं एक भी नरक नहीं जाएगा, अगर आप सुनेंगे तो। हालेलुया। एक भी नहीं रहेगा यहां पर, खुदा के साथ जाएगा अगर आप मानेंगे तो। हालेलुया। विपत्ति में नहीं पड़ोगे, ऐसा वचन कह रहा है परमेश्वर का। हालेलुया। 22वां वचन पढ़ेंगे, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, केवल
जहाज की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंटी जाग जाओ, हम सबके जागने का टाइम है। हालेलुया। अगर हम वचन के लिए जाग जाएंगे, हम प्रभु के लिए जाग जाएंगे, उसके कामों के लिए जाग जाएंगे, हम विश्वास में जाग जाएंगे, हम आनंद में, शांति में जाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जागना और ये सारी चीजों में जागना ही हमारी मशाल है। हालेलुया, जो रोशनी देगी, अंधकार को दूर करती रहेगी और आप अंधेरे में नहीं चलोगे, इस उजाले में चलोगे, ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु का लहू नया बनाता जाएगा, नया बनाता जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। पौलुस फिर समझा रहा है, अभी भी मान जाओ, जहाज खत्म हो जाएगा, मुझे मालूम। अभी भी विश्वास करो, क्या हो जाएगा? जहाज खत्म हो जाएगा, ये शरीर चला जाएगा एक दिन, आंखें चली जाएगी एक दिन, ये घर, ये बिल्डिंग, एवरीथिंग खत्म हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ खत्म हो जाएंगे, माता पिता खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन तुम खत्म नहीं होंगे। हालेलुया। विश्वास करो, बात को मानो, कोई इधर उधर ध्यान न दे, वचन पे ध्यान दे। हालेलुया। वचन पे विश्वास तभी होगा जब आप सुनोगे। रोमियो की पत्री कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। यह मसीह का वचन है, उसकी आत्मा के द्वारा आप लोगों तक जा रहा है। आमीन, हालेलुया। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे नहीं पता है प्रभु का आत्मा क्या क्या बोलेगा। तो उसने कहा, बोलने वाले तुम नहीं, खुदा का आत्मा तुम में होकर। बस मुझे ये पता था कि किस बारे में बोलना है। हालेलुया, किस बारे में बोलना है। विश्वास रखो, जैसा आपसे कहा गया है वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। और अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे साथ जितने लोग हैं सब के सब बच जाएंगे। आमीन, सब के सब बच जाएंगे। अगर पहले से ही बात मानना शुरू करोगे तो नुकसान से भी बच जाओगे। हालेलुया। वो कह रहे, देखो इतना नुकसान हो गया तुम्हारा, कितनी हानि उठाई, कितना दर्द, कितना डर, कितना डिप्रेशन, कैसी बुरी बुरी पिक्चर आ गई तुम्हारे सामने। क्यों? पहले ही मान लेते जहाज को इधर नहीं खोलना था, जिधर बोला जाए उधर ही खोलना था। हालेलुया। जाना ही तो है, जा तो रहे पास्टर, बात तो मान रहे, जा तो रहे, अपने तरीके से जा रहे। हालेलुया। प्रॉब्लम है। हालेलुया। जैसा कहा गया वो कहता है वैसा ही करूंगा। हालेलुया। जैसा कहा गया वैसा ही करूंगा। तो हमसे भी चाहता है जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। हालेलुया, हालेलुया। सो 22 पद देखा। हम 2 तीमुथियुस देखेंगे फटाफट। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 12 वचन, 1 का 12। हालेलुया। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। सॉरी, मैं फर्स्ट पढ़ रहा हूं ना, 2 पढ़ना है मैं। 2 तीमुथियुस, ओके, 2 तीमुथियुस 1 का 12। हालेलुया। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं उसे और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। आमीन, हालेलुया। कह रहा मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। लोग मुझे शर्मिंदा करते हैं तो मैं भूखा रहता हूं, कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं फटे हाल हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास घर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पौलुस ने शादी नहीं की थी, कह रहा मैंने शादी नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे बुढ़ापे की लकड़ी कौन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उधर वाली दिक्कतें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा मैं इन दुखों को उठाता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास किया है, हालेलुया, हालेलुया, जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर को, कितने लोग सुन रहे? क्या जिस पे आप विश्वास करते हैं आप उसे जानते? हालेलुया। वो कह रहा मैं जानता हूं उसे, वो अब्राहम का, इसहाक का और इस्राएल का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं उसे जो निर्जल भूमि में भी फसल उगा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं जो जिस कोख में बांझ है, जो पूरी तरह से, हालेलुया, बिना आदमी औरत के मिलन के ही वो संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। मैं जानता हूं उसे जो मूसा के टाइम पे समुंदर आगे आ गया, रास्ता नहीं दे रहा था, हालेलुया, उसने घुड़क दिया, 2 पार्ट हो गया, हालेलुया, भाग गया। मैं जानता हूं उसे, हालेलुया। मैं जानता हूं उस परमेश्वर को, वो जो देहधारी होके, जो वचन है देहधारी होके यहां पे चला फिरा। हालेलुया। मैं जानता हूं उसे, दमिश्क जा रहा था, उसने मुझसे मुलाकात की और मैं मरा हुआ सा हो गया था उसके चरणों में गिरकर। हालेलुया। मैं जानता हूं उसे, वो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। मैं जानता हूं वो मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन बाद जिंदा हो गया, आज परमेश्वर के दाहिनी ओर है, एक दिन आने वाला है और उस आने वाले दिन तक मेरी धरोहर को वो सुरक्षित रखेगा। मेरे विश्वास को, हमारी धरोहर क्या है? विश्वास, हमारा विश्वास, क्योंकि उसने कहा मेरे आने तक जो विश्वास में बना रहेगा, धीरज रखेगा, उसी का, वो कह रहा मेरी ये धरोहर, मेरा विश्वास, इसके लिए, इसके सामने सब कुछ मेरे लिए क्या है? कूड़ा और करकट है। दुख कुछ नहीं है, परेशानी कुछ नहीं है, पत्थरों के घाव कुछ नहीं है, कोड़े मारे जाना कुछ नहीं है, लोगों के द्वारा सताया जाना कुछ नहीं है, भूख प्यास कुछ नहीं है, दुनिया में एक भी रिश्ता मेरे पास नहीं है क्योंकि उसने शादी नहीं की थी, कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती मेरा विश्वास है जो मेरे खुदा पर है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कह रहा है इसकी रक्षा वो कर सकता है उसके आने तक। आमीन, आमीन, आमीन। मेरा यही धन है, मेरी यही प्रॉपर्टी है। आमीन। मेरा सब कुछ यही है, मेरा विश्वास जो मेरे खुदा पर है, उसने जो कहा है वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी का 36 पद जब हम पढ़ते हैं, 28 का 36, प्रेरितों के काम 27 का 36, प्रेरित 27, 36। हालेलुया, हालेलुया। तब लोगों को समझ में आया जब पौलुस ने ये सब बातें समझाई। हे, क्या हो रही? अपने पड़ोसी का ध्यान रखो। सुनिए, पौलुस अपने साथ वालों का ध्यान रख रहा था, पौलुस अपने साथ वालों की चिंता कर रहा था। आप सोच रहे मैं तो सुन रहा हूं, ये नहीं सुन रहा, ये मस्ती कर रहा है, तो परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा कि जब आपके सामने बैठ के मस्ती कर रहा था, आपने उसे बोला क्यों नहीं कि वो अधर्म कर रहा है, उसे टोका क्यों नहीं? हालेलुया। परमेश्वर के सामने चुप हो जाओ, बाइबल ऐसा कहती है। कितने लोग सुन रहे हैं? पृथ्वी शांत हो जाए क्योंकि यहोवा अपने भवन में खड़ा है बोलने के लिए, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। अगर वो ऐसा कहता है तो ऐसा ही हो जाए। मरियम कहती है उसने ऐसा कहा है तो उसके वचन के अनुसार मेरे लिए ऐसा ही हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और जब लोगों को समझ में आया, जब लोगों ने पौलुस की बात मानी, प्रभु के दास की बात मानी, उन्होंने समझ लिया कि सच में यह परमेश्वर का दास है। हालेलुया। इसने जैसा जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है। इसने कहा था जहाज भी नहीं बचेगा,
इसने कहा था कुछ भी नहीं बचेगा, उसने कहा था सारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन तुम में से कोई भी नहीं मरेगा। और अभी तक एक भी नहीं मरा था। हालेलुया, एक भी नहीं मरा था। हालेलुया, हालेलुया। जहाज टूट गया, बेकार हो गया और सबके सब बच गए। आमीन। सबके सब किनारे आ गए, सबके सब। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अद्भुत काम यहां पे देखते हैं 36 पद में। तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सब ढाढ़स बांधिए। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के साथ भोजन करेंगे। आमीन। उसकी टेबल पे खाएंगे, उस जश्न में जो 7 साल का है उस पार्टी में खाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बात मानकर, बात मानकर। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना में चलेंगे और अपने विश्वास को अपने खुदा को दिखाएंगे, अपने विश्वास के लिए उससे कहेंगे हालेलुया। रेबेशोंडो रेपिया सखी। थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, ज्यादा देर नहीं। आज प्रभु भोज भी है। हालेलुया।